धूमधाम से हुई शादी, दुल्हन को घर ला रहा था दूल्हा, लेकिन ससुराल में कदम रखने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। बहू के गृह प्रवेश की तैयारी थी, लेकिन फिर हर तरफ मातम पसर गया। दूल्हा दुल्हन के इस रिश्ते की उम्र दिनों की नहीं बल्कि घंटों की ही थी। मन में खुशी थी कि बेटी की शादी हो गई और आंखों में विदाई के आंसू थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो अपनी बेटी को घर से नहीं बल्कि दुनिया से विदा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो कभी उसको जिंदा नहीं देख पाएंगे। अब इसे भगवान की मर्जी कहें या ड्राइवर की लापरवाही, वजह कुछ भी हो, लेकिन 7 फेरों और विदाई के बाद एक दुल्हन अपने ससुराल में कदम भी नहीं रख पाई। राजस्थान के सीकर का रहने वाला दूल्हा नरेंद्र हरियाणा के हिसार के खुशबू को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जा रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। शादी के 7 फेरों और जश्न को पलक झपकते ही नजर लग जाएगी। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि उनकी ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। 6 फरवरी की रात को शादी हुई और 7 फरवरी की सुबह को विदाई के कुछ देर बाद ये हादसा हो गया। घर में महिलाएं थाली सजाकर दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां चंद पलों की मेहमान है और अभी एक बहुत बुरी खबर आने वाली है जो उनको उम्र भर का दर्द दे देगी। बारात जल्द पहुंचने की खबर मिल गई थी, दुल्हन के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जो समाचार मिला उससे वहां चित्कारें उठने लगी। हादसा राजस्थान के सीकर जिले में नेशनल हाईवे 58 पर हुआ। फतेहपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी सामने से आ रही डंपर से टकरा गई। क्रेटा गाड़ी में दूल्हा दुल्हन सवार थे जो हरियाणा के हिसार से लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। लक्ष्मणगढ़ पहुंचने से पहले ही सुबह 8 बजे ये हादसा हो गया। हादसे में दुल्हन की मौत हो गई और दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया, और कार का तो इतना बुरा हाल है कि उसको पहचानना ही मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि जहां ये हादसा हुआ है वहां से दूल्हे का घर महज 15 किलोमीटर दूर था। कुछ देर बाद बहू का ससुराल में गृह प्रवेश होना था, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन दुनिया को अलविदा कह गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन अगर वो घायलों को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद उन घायलों में दुल्हन की जान भी बच जाती। शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था जो 2 राज्यों के परिवारों को रुला गया। शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था जो 2 राज्यों के परिवारों को रुला गई। दूल्हे की हालत गंभीर होने के कारण उसे सीकर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। वहीं इस शुभ अवसर पर हादसे में दुल्हन को खोने वाले घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हो ना हो इसे रफ्तार का कहर कहना गलत नहीं होगा जो एक शादी को चंद पलों में ही तोड़ गया। भगवान इन दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि उन्हें जो दुख लगा है वो शायद ही कभी भूल पाएं, क्योंकि जिनकी शादी थी उसकी ही मौत हो गई। इससे बड़ा दुख और कभी ना भूलने वाली बात और क्या हो सकती है।